प्रश्नावली 6.1 प्रश्न 7, 8 और 9। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्न अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 से। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। इसके 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3। ठीक है, इसमें हमें ये संख्याएं दी हैं, इसको हमें जोड़ना नहीं है, बिना जोड़े ही इनका योगफल हमें बताना है कितना आएगा। तो इसके लिए आप कुछ रूल समझ लें। बच्चों, हम 1 से लेकर 10 तक गिनतियां लिख लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब बच्चों बताइए इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये हो गई विषम संख्याएं। विषम। सम कौन कौन सी बची? सम 2, 4, 6, 8 और 10। अब इनका हमें क्या करना है? योग करना है, वो भी बिना जोड़े। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इस तरह की संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं। और ये प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और ये प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, प्रथम का मतलब 1 से शुरू होने वाली। ठीक है, तो इसका अगर हमें योग करना है विषम संख्याओं का बिना जोड़े, तो हम कैसे करेंगे? आप बस संख्याओं गिन लें कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं हैं, तो आप 5 गुणा 5 कर लें। ठीक, तो ये हो जाएगा 25। ऐसे ही सम संख्याओं को अगर आपको जोड़ना है बिना योग किए, तो कैसे जोड़ेंगे? इसको भी गिन लें। 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं ये हैं, तो 5 की 6 से गुणा कर दें। 6 पंजे 30। इस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हम 1 से लेकर 20 तक के बीच में आने वाली सभी विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। कितनी होंगी बच्चों ये? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि हमने 20 तक के लिखी हैं, तो 20 तक में 10 संख्याएं विषम होंगी और 10 संख्याएं सम होंगी। अब इनका योग हमें करना है। क्या करना है? योग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सिंपल सी चीज़ है, संख्याएं 10 हैं, तो 10 गुणा 10 कर देंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा 100। ठीक है, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना है? 100। अब विषम संख्याएं सम संख्याएं ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इनकी संख्या भी कितनी है? 10। क्यों? क्योंकि ये भी 1 से लेकर 20 तक के बीच की विषम सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसका योग हमें करना है। ये बच्चों सम लिख दूँ यहाँ पर, सम, और ये है विषम। अब इसका योग हमें करना है। ठीक, सम संख्याओं को, तो इसके लिए क्या करेंगे? 10 संख्याएं 10 लिखो और इसकी 11 से गुणा कर दो, यानी जितनी संख्याएं हैं उससे 1 से अधिक से गुणा करनी होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा 110। ये है इनका योग। योग। अब चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 5 संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं, इनको जोड़ें। 1 और 3 4, 4 5 9 और 9 7 16, 16 और 9 25। हो गई 25। इसको भी आप जोड़ सकते हैं। 2 4 6, 6 6 12, 8 20 और 10 30। क्लियर है? ऐसे इसको जोड़ेंगे तो इसका योगफल 100 होगा और इसका योगफल 110। ठीक, अब सवाल करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याएं। तो इनका योग कितना होगा? 5 गुणा 5। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? तो बच्चों हम इसे लिखेंगे प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब कोई भी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं, 5 संख्याओं निकालना है, तो 5 गुणा 5 ये हो जाता है 25। ये हो गया आंसर। ठीक है, सेकंड में बच्चों क्या है? जैसा कि बच्चों सेकंड में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये प्रथम 10 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका योग क्या होगा? 10 गुणा 10 यानी 100। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। प्रथम 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों? 10 गुणा 10, जितनी संख्याएं हैं उसको उसी से हम गुणा कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100। ये हो गया आंसर। चलिए थर्ड देखते हैं क्या है। बच्चों पार्ट थर्ड भी फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है। ये क्या है? प्रथम 12 क्रमागत विषम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 21 23, ये सब क्रम से आने वाली संख्या और कैसी? प्रथम 1 से लेकर 23 तक विषम संख्याएं हैं ये। तो इनका योग क्या होगा? सिंपल बच्चों, 12 हैं तो आप क्या करेंगे? 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12, ये होता है 144। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। प्रथम 12 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों? 12 गुणा 12 144। 12 की 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 8 करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने प्रश्न नंबर 7 में इन्हें बिना जोड़े ही हमने इनका योग बता दिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है, 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। तो सिंपल सा आप कुछ ना करें, इसमें जो प्रथम 7 विषम संख्याएं हैं उनको आप लिख लें योग के रूप में। 1 3 5 7 9 11 13, कितनी लिखनी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनका योग कितना होगा? 49। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पहले क्या किया था? देखिए ये क्रमागत 5 विषम संख्याएं हैं, इनका योग करने के लिए हमने क्या किया? 5 थी तो 5 को 5 से ही गुणा किया। तो यहाँ कह रहे हैं 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, अर्थात ये क्या होंगी? प्रथम 7 विषम संख्याएं। ठीक, चलिए इसको हम लिखेंगे कैसे? तो बच्चों इसे हम इस तरह से लिख देंगे, यानी प्रथम 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 बराबर 49। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकंड पार्ट फर्स्ट की तरह है। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो जैसे हमने 49 को लिखा है वैसे ही हम 121 को लिख देंगे। प्रथम 11 विषम संख्याएं। तो बच्चों प्रथम 11 विषम संख्याएं कौन सी हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ठीक है, इनको हम योग के रूप में लिख देंगे, यही हमारा क्या होगा? 121। इन सब का योग 121। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बच्चों सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 12 का वर्ग करना और 13 का वर्ग करना है, फिर हमें ये देखना है इनके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो चलिए इसको कॉपी भी करते हैं। तो बच्चों पार्ट फर्स्ट में 12 और 13 के वर्ग के बीच की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 का वर्ग करेंगे, जो होगा 12 गुणा 12 बराबर 144। फिर हम करेंगे 13 का वर्ग, जो होगा 13 गुणा 13 बराबर 169 यानी 169। ठीक है, अब हमें 144 और 169 इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं आएंगी ये बताना है। तो हमें किससे शुरू करना होगा? 145 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे 144 तथा 169 के बीच आने वाली कुल संख्याएं। तो बच्चे इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए 144 ये रहा, तो हम लिखेंगे 145 146 147 डॉट 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 कहाँ तक लिखना हमें? 168 तक, क्योंकि 69 ये रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 168। अब बच्चों जब आप इन संख्याओं को गिनोगे तो ये कुल संख्या होंगी 24। ठीक है, 24 संख्याएं आएंगी 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में।
चलिए पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड में बच्चों है 25 और 26, 25 और 26। तो हमें क्या करना है, इसमें 25 का स्क्वायर करें, 25 का स्क्वायर बराबर 25 गुणा 25, ये हो जाएगा 625। फिर 26 का स्क्वायर यानी 26 का वर्ग करें तो ये होगा 26 गुणा 26 जो होता है 676। ठीक है, अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी वो आप लिख लें। 625 तथा 676 के बीच आने वाली कुल संख्याएं क्या होंगी बच्चों? देखिए 625 तो ये है, हमें इससे आगे शुरू करना है यानी 626 से। तो ये 626, 627, 628 डॉट 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 कहाँ तक जाना? 676 ये रहा, तो हमें 675 तक। तो ये कुल संख्याएं कितनी होंगी बच्चों? कुल संख्याएं ये होंगी 50। कितनी है? 50। ठीक, आप गिनेंगे तो ये 50 हैं। चलिए पार्ट थर्ड कर लेते हैं इसका। पार्ट थर्ड है 99 और 100। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, पहले 99 का वर्ग करेंगे। 99 वर्ग होता है 99 गुणा 99 जो होगा 801। 100 का वर्ग कर लेंगे तो ये होगा 100 गुणा 100 बराबर 10,000। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की संख्याएं लिखनी है, यानी 9,801 तथा 10,000 के बीच आने वाली कुल संख्याएं। ठीक है, क्या होंगी? देखिए 801 तो यहाँ दे रखा है 9,801, तो हमें क्या करना है 9,802 से शुरू। 9,802, 9,803 डॉट 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 कहाँ तक जाना है? 10,000 ये है तो हमें जाना है 9,999। ये हो गई इनके बीच की संख्याएं। ठीक, अब इनकी संख्याएं अगर आप गिनेंगे तो कुल कितनी होगी? 100, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं कुल संख्याएं ये होंगी 198। ठीक है, ये हो गया आंसर।